दिल्ली की गद्दी की लड़ाई है और हर नेता को मन में ख्याली पुलाव आता है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको गृह मंत्री बनना है। तो लोगों को हित पर चोट पहुंचाकर बनना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देकर बनना है। इनको तो ये साबित करना चाहिए कि बिहार जो है रोजगार देने के मामले ऑल राज्य हो। नमस्कार, आप लाइव सीरीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज़ हैं और अब तो प्रदर्शन भी हो रहा है। डोमिसाइल नीति हटाई गई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्येंद्र यादव जी हैं, सीपीआई के कद्दावर नेता हैं। इनसे बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं डोमिसाइल नीति को हटा दी गई है। देखिए, ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार के जो युवा हैं वो काफ़ी संघर्षशील और मेहनती, मेरिटोरियस हैं। डोमिसाइल नीति जो बिहार के अंदर था, उसे जॉब की सिक्योरिटी बिहारी नौजवानों को थी। लेकिन सरकार ने डोमिसाइल जो हटाया, उसे बिहार के नौजवानों के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ी है और उनमें गुस्सा है। तो हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो करीब करीब 17 सालों से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री हैं और डोमिसाइल नीति 17 सालों से जारी थी। आज कौन से कारण पर गए जो डोमिसाइल को समाप्त करना पड़ा? और जो तर्क सरकार दे रही है कि मेरिटोरियस लोग नहीं मिल रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के लड़के साइंस फैकल्टी के सबसे अच्छे छात्र होते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने का, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जो श्रद्धा और भावना है, दूसरे राज्यों में कहीं नहीं है। इसलिए ये बहानाबाजी उनकी है और मैं समझता हूं कि ये बहानाबाजी जो है बिहार के युवाओं में जो आक्रोश का संचार किया है, सरकार को डोमिसाइल नीति जो वापस किया है, बिहार के अंदर डोमिसाइल को लागू करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े नियम जो हैं वो लाए जा रहे हैं, नियम बदले भी जा रहे हैं। आप लोग भी सरकार का हिस्सा है। क्या नियम लाने और बदलने से पहले तमाम लेफ्ट पार्टियों से या महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनसे विचार विमर्श नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का हिस्सा है? देखिए, लेफ्ट के साथ कोई उनका डिस्कशंस नहीं है, कोई विचार विमर्श का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि सरकार जो पॉलिसीज लेके आ रही है उस पॉलिसी में लेफ्ट की कोई भूमिका नहीं है। उस पॉलिसी को अपने हिसाब से थोपने का काम हो रहा है। तो जब हमसे कोई डिस्कशन ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो गलत नीति है, उस गलत नीति को लेफ्ट मरते दम तक विरोध करेगा। क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्व नहीं दे रहे लेफ्ट पार्टियों को? देखिए, नीतीश कुमार महत्व नहीं दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है। लेफ्ट पार्टियों का अपना महत्व है, कोई दे या न दे। बिहार के सरजमी पर लाल झंडा बुलंदी से जमीन पर काम करता है। हम किसी का महत्व देने और न देने का मुहताज नहीं है। हम गरीब गुरबों की पार्टी हैं और गरीब गुरबों का आंदोलन बिहार के सरजमी पर मजबूत है। तो उनके महत्व देने और न देने की मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतनी जरूर बात करूंगा कि ये गवर्नमेंट जो है 6 दलों की गवर्नमेंट है और 6 दलों के गवर्नमेंट है, तो नीतिगत परिवर्तन करने से पहले 6 दलों से विचार विमर्श होना चाहिए। और आज विचार विमर्श नहीं है, इसलिए लेफ्ट फ्रंट के लोग जो हैं, विचार विमर्श का कोई प्लेटफॉर्म होता तो हम अपनी बात रखते, और नहीं रखते तो सरकार जो गलत कर रही है उसमें सरकार को भी सुधार करने का मौका मिलता। लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं होने के चलते आज हम सार्वजनिक रूप से सरकार की जो डोमिसाइल की जो पॉलिसी लाई है, इस डोमिसाइल के पॉलिसी की मैं घोर निंदा करता हूं। बिहार को डोमिसाइल की ज़रूरत है। मानसून सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। सीपीआई का क्या स्टैंड होगा इस पर सदन के अंदर? लेफ्ट का, सीपीआईएम का क्लियर स्टैंड है। जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके हितों के ऊपर कोई सरकार कुठाराघात कर देगी तो सड़क से सदन तक हम सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। हमने जो समर्थन दिया है इनको, इस बात के लिए नहीं दिया है कि बिहार के नौजवानों को ऊपर आप लाठी चलाए। मैंने इस बात के लिए आपको समर्थन नहीं दिया है नीतीश जी कि आप जो है शिक्षकों को लाठी से पीटे।
हमने इस बात का समर्थन नहीं दिया है कि आपके अफसर जो हैं गांव के गरीबों को खून को पिए। हमने आपको समर्थन दिया है कारपोरेट प्रश्न जो सांप्रदायिक भाजपा है उसको सत्ता से बाहर करने के लिए। तो इसके नाम पर हमने समर्थन दिया और आपने खेल शुरू कर दिया। वो खेल गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो खेल कर रहे हैं, उस खेल के साथ हम आपके साथ नहीं हैं। कान खोल के सुन लीजिए, हम सांप्रदायिक शक्तियों को जमींदोज करने के लिए आपको समर्थन दिए हैं, जन विरोधियों को नीतियों को लागू करने के लिए नहीं दिया है। इस खेल के पीछे का सोच क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, दिल्ली की गद्दी की लड़ाई है और हर नेता को मन में ख्याली पुलाव आता है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको गृह मंत्री बनना है। तो लोगों को हित पर चोट पहुंचाकर बनना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देकर बनना है। इनको तो ये साबित करना चाहिए कि बिहार जो है रोजगार देने के मामले में ऑल राज्य हो, अव्वल होना चाहिए। तो आप बिहार को रोजगार के मामले में अव्वल न बनाकर आप जो है डोमिसाइल नीति में कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल खत्म करते हैं, बाहर से आएंगे, बाहर से आएंगे। अरे बाहर कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार के अंदर तो आपको वोट मिलता है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी अगर आदत यही बनी रही तो। आपने सुना स्पष्ट रूप से तमाम लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली का सपना जो सजाए हैं कहीं ना कहीं बिहार भी छूट जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।